हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। जैसे कि मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको पढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। आज है पार्ट नंबर 6। एक्सरसाइज क्या है 14.1 है और 22 नंबर क्वेश्चन लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक एक भी नहीं कराया है, ये वेरी मोस्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे क्या करना है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है इसका इस टाइप का ही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम। इसमें एफ टी होता है। एफ टी क्या है? हमारे यहाँ साइन साइन ए टी है, और अपॉन में क्या है? टी। तो इक्वल में क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। एस से लिमिट होगी अनंत, यानी एस से इन्फिनिटी लिमिट है, और ये फलन क्या होगा? एफ एस। एफ एस किस लिए? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ऊपर वाले का जो सॉल्यूशन होता है वो एफ एस के बराबर होता है, तो इंटू डी एस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं देखो करके दिखाता हूँ। जैसे कोई साइन ए टी लिया है, साइन ए टी है, लाप्लास साइन ए टी का क्या मान होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम एफ एस भी लिख सकते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन ही एफ एस के बराबर होता है। तो इसलिए एफ एस इंटू डी एस करेंगे, यही हमारा क्या है? फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में लगाते हैं। तो पहले क्या है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? कि लाप्लास साइन ए टी इक्वल क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। इसे हम क्या रखें? एफ एस के बराबर रख लेते हैं। तो एफ एस इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या है हमारा फॉर्मूला? लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी। ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है मुझे? एस से लिमिट लेनी है इन्फिनेटिव। एफ टी की क्या साइन एफ टी का मान, यानी एफ टी जो है उसका मान क्या आया हमारा? ये आया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको इंटू डी एस। यहाँ से ए बाहर ले लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इधर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बनना है बेसिक, बहुत सिंपली तरीके से। तो एस अपॉन ए हो जाएगा, लिमिट ऑफ क्या लगेगी? एस से इन्फिनेटिव। अब क्या करना है मुझे? इसे काट देना है, सिंपली कट जाएगा। अब यहाँ से लिमिट लगा दूँ, अपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। इन्फिनेटिव लगाएंगे तो यहाँ इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाता है? माइनस एस लगाएंगे तो टेन इनवर्स, एस की जगह एस रखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा अपॉन ए। इतना आपको समझ में आ रहा हो? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इसका टेन इनवर्स इन्फिनेटिव का मान क्या होता है? टेन इनवर्स इन्फिनेटिव का मान होता है 1/π/2 होता है, क्योंकि अब टेन इनवर्स एस अपॉन ए, ये यहाँ का, तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा जो होता है वो किस में? 90 माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है कॉट इनवर्स एस अपॉन ए। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है मुझे? इसका लाप्लास याद करना है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे? पहले तो इसको हम जानते हैं कि लाप्लास क्या है? 1 माइनस ई की पावर टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? लाप्लास 1 माइनस लाप्लास ई की पावर टी। तो इसका मान क्या आएगा? इसका 1 अपॉन एस होता है, और इसका क्या होता है? फॉर्मूला ए टी होता है। तो 1 माइनस, यहाँ ए टी होता तो 1, ए की जगह क्या है? 1 है, तो इसलिए एस माइनस 1, यही क्या है? इसका मान है। तो इसे इधर लिख लेते हैं हम याद रखने के लिए, 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1। अब इधर का क्या है? इरेज कर देते हैं। तो क्या करेंगे? अब इसका पूरे का वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी। तो क्या करेंगे? अब इसको समाकलन करते हैं, एस से लिमिट इन्फिनेटिव। एफ एस की जो वैल्यू है, ये एफ एस की वैल्यू के बराबर है। एफ एस की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन एस माइनस 1
तो क्या हो जाएगा इंटू डी एस। ठीक है, आपको एस के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। आपको दिख रहा होगा अब क्या करना है। अब इसको समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/s का क्या होता है, लॉग एस, लॉग एस। और इसका क्या हो जाएगा, 1/s-1 का लॉग s-1, एस से इन्फिनेटिव। समाकलन आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है, 1/s का लॉग एक्स हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, लॉग s-1 हो जाएगा। अब मैं मुझे लगाना अपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो लॉग इन्फिनेटिव हो जाएगा माइनस लॉग इन्फिनेटिव -1 और माइनस, अब इसकी लिमिट लगाते हैं, ये इतना होगा और ये निम्न लिमिट, एस की जगह ऐसे ही आ जाएगा, तो लॉग एक्स, लॉग एक्स माइनस लॉग s-1। और क्या करेंगे, लॉग इतने का मान क्या होगा, 0, और इसका भी क्या होगा, 0। लॉग 1 का मान 0 होता है, इसी तरीके से लॉग 0 का मान भी 0 ही होगा। माइनस हो जाएगा लॉग s और प्लस लॉग s-1। तो ये क्या होता है, mn वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, लॉग क्या है s-1 और माइनस लॉग s, माइनस को भाग में ले जाते हैं, लॉग mn वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो लॉग s-1 कर देंगे अपॉन में s। यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले तो हम जानते हैं क्या करना है। अब इसमें इतने की लाप्लास e की पावर -at माइनस e की पावर -bt, इसका मान क्या होगा, अलग अलग है, एक साथ ही कर देते हैं। तो et क्या होता है, वन अपॉन, इसका क्या होता है लाप्लास e की पावर at का क्या होता है 1/s-a होता है, और माइनस ए दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो s+a हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार ये माइनस है चिन्ह बीच में, तो माइनस रखेंगे, 1/s-b हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो माइनस लेते। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, उतने का पूरे का करना है। अब लाप्लास अब मुझे पूरे का निकालना है, तो -at माइनस e की पावर vt अपॉन t। तो क्या करेंगे, पहले समाकलन करेंगे s से, लिमिट ऑफ s से क्या है इन्फिनेटिव, ये मुझे किसके बराबर है, fs के बराबर। तो इसे fs की वैल्यू को रख देते हैं, हम डायरेक्ट ही पुट कर रहे हैं। अब तो हम समझ में आ रहा होगा आपके, तो 1/s+b, और क्या करेंगे इंटू ds। ये मैं x, यहाँ मैं s की जगह x भी रख सकता हूँ, यहाँ भी x, कुछ नहीं मैंने ऐसे ही रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, इसको लॉग हो जाएगा, इतने का मैं इंटीग्रल करूँगा, 1/x है, ये भी 1/x है, a और b तो 0 हो जाता है, इसलिए 1/log क्या हो जाएगा, log s+a माइनस लॉग s+b। लिमिट लगाएंगे s से क्या है इन्फिनेटिव। अब अपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट वाला फॉर्मूला, यहाँ से अपर लिमिट को लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग इतने माइनस लिमिट इतना माइनस लॉग इतने माइनस b, माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आते इधर का करेंगे तो s की जगह s ही आएगा, तो लॉग s+a माइनस लॉग s+b। आपको दिख रहा होगा। अब क्या करना है मुझे, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इन्फिनेटिव है, log a और log 0 log 1 इन सब के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो 0 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो log क्या है s+a और माइनस लॉग, ये s क्यों है, इसलिए क्योंकि s की जगह अगर ऐसे ही रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, तो log s+b। ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या करेंगे, इसे आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log s+b माइनस log s-b। इसको mn के फॉर्मूला के रूप में बदल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि log, ये प्लस वाला ऊपर आएगा तो s+b
अपॉन एस प्लस ए। यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, आपको लिमिट पहले ही दे दी है, इससे डरने नहीं है, इससे डरना नहीं है। जो लिमिट दी है इससे कुछ नहीं है, इससे छोड़ देंगे। और ये डी टी के सापेक्ष समाकलन करना है मुझे, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं जैसे जैसे हम करते हैं वही तरीका करेंगे, क्योंकि एफ टी फलन है, इसे एफ टी फलन लिख लो, एफ टी ई की पावर माइनस ई की पावर -3t। ये क्या है, एफ टी फलन है। अब इसका मैं लाप्लांस निकालूंगा, तो इधर ये और ये यहाँ लाप्लांस लग जाएगा, यहाँ भी लाप्लांस। तो अब इसका लाप्लांस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 दिया है, ई की पावर में क्या है -1, तो 1/(s-1) होता है, s माइनस ए होता है। तो s माइनस ए की जगह क्या है, -1 दिया है तो +1 हो जाएगा। माइनस दिया है इसमें, तो अब यहाँ पे क्या है 3 रखा है तो 3 रखेंगे, s + 3 हो जाएगा। ये क्या है मेरी लाप्लास एफ टी, मैंने लाप्लांस निकाला तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस के। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने पिछले भी न्यूमेरिकल में यही किया है। इसमें डरने की बात नहीं है, जो आपको दिया है ना उससे कोई मतलब मत रखो। अब मैं जो है वही तरीका लो। अब क्या है, इसमें वही तरीका करेंगे, लिमिट ऑफ पूरे का लाप्लांस निकालेंगे इतने का, ई की पावर -t ई की पावर -3t अपॉन क्या है t। तो बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करना है मुझे किसके सापेक्ष, एस, लिमिट ऑफ एस से इन्फिनेटिव। और यहाँ क्या आएगा, एफ एस की वैल्यू क्या है मुझे रख दूँ डायरेक्ट ही, एफ एस की वैल्यू रख देता हूँ। ये बिल्कुल सेम सवाल है, अभी जो पीछे किया है उसी की तरह है, बस ये तो डराने की चीज़ें हैं। 1/s+3 और इंटू डी एस। मैं एस के सापेक्ष ही करूँगा क्योंकि मेरा फॉर्मूला जो है एस के सापेक्ष ही है, वो उससे कोई डरने की बात नहीं है। जो 0 से इसे मैं क्या करूँगा ये बाद में बताऊँगा आपको। अब यह क्या करना है, यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ इसे, अलग अलग ना करके। लॉग इसका क्या आ जाएगा, लॉग s+1 आ जाएगा। 1/x का क्या होता है, log x होता है, इसलिए log इसका भी आ जाएगा क्या, s+3। क्या होगी, ये लिमिट लगा दो यहाँ से, क्या है s से इन्फिनेटिव। ये हमारी फॉर्मूला वाली लिमिट है, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे, इसका मान तो 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। इन्फिनेटिव यहाँ रखेंगे, आप आगे तक के लिए ध्यान रखें। इन्फिनेटिव जब रखेंगे लॉग में या कुछ में तो वहाँ 0 मान होगा, और माइनस अब ऐसे रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एस की जगह एस रखेंगे तो s - n s+1 ही रहेगा, माइनस लॉग s+3, एस की जगह एस रख दिया। अब मैं इसे क्या कर लूँ, ये माइनस है, गुणा कर लो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गुणा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसे नीचे लिखेंगे, वो वाला प्लस हो जाएगा, तो s+3 हो जाएगा। प्लस वाला ऊपर होता है और माइनस वाला नीचे, s+1 हो जाएगा बट्टे में। ये क्या आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे मेरी कितनी इसकी वैल्यू है। अब मुझे इसका निकालना है। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से लिमिट कितनी है, इन्फिनेटिव, और ये मान रख लेते हैं, e की पावर -t है और e की पावर ये -3t है, आपको दिख रहा होगा। अपॉन में क्या है, t लेते हैं। s के स्थान पे मुझे क्या रखना है, 0 रखेंगे। अब क्या करेंगे, लॉग s के स्थान पे क्या रखना है, मुझे 0 रखना है, तो यहाँ में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/0+1 क्या हो जाएगा, ये लॉग 3/1 तो 3 हो जाएगा। यही क्या है आंसर। 0 क्यों रखना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ 0 दिया है, अगर 1 दिया होता तो 1 रखते। किसके स्थान पर, वो भी s के स्थान पर। अभी मैंने जो सूत्र पढ़ा था उसमें s से लिमिट क्या लगा रहे थे हम, 0 लगा रहे, s से इन्फिनेटिव लगा रहे थे। तो s की जगह मुझे क्या रख दूँ, अगर मैं 0 रख दूँ उसी में तो मेरे को इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, log 0+3 से 0+1 हो जाएगा, उसके बाद log 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.